एच सी वर्मा इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स का न्यूमेरिकल फर्स्ट. द अमाउंट ऑफ चार्ज passed in time t through a cross section of a wire is q of t is equal to a t square plus b t plus c. तो a और b पार्ट करना है तो उसमें a पार्ट कहा है राइट द डायमेंशनल फॉर्मूले फॉर a b एंड c. तो इस क्वेश्चन में हमें q इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी एक इक्वेशन दिया हुआ है. इसका मतलब एक ही ए और बी और सी एक कॉन्स्टेंट्स रहेंगे और जैसे टाइम की वैल्यू चेंज होती जाएगी चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर भी चेंज होता जाएगा. तो ये क्यू मतलब चार्ज टी पर डिपेंड रहेगा और क्यू का इस तरह का एक इक्वेशन दिया है. तो ए पार्ट में कहा है कि ए बी और सी की डायमेंशन फाइंड करो. तो डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं? तो जो भी इक्वेशन रहेगा उसमें लेफ्ट साइड में जो भी डायमेंशन रहेगी वही राइट साइड की डायमेंशन रहेगी. इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. अब ये जो इक्वेशन दिया है इसमें जो लेफ्ट साइड की डायमेंशन रहेगी वही राइट साइड के हर एक टर्म की डायमेंशन रहेगी. मतलब एक क्यू की डायमेंशन यहाँ पे भी क्यू की डायमेंशन रहेगी, ए भी चार्ज रहेगा और ये भी चार्ज रहेगा. क्योंकि यहाँ पे जो एडिशन रहेगी हम चार्ज होगा तो चार्ज में ही चार्ज ऐड कर सकते हैं. चार्ज वेलोसिटी में या वेलोसिटी टाइम में ऐड नहीं कर सकते. इसका मतलब हर इस टर्म की डायमेंशन सेम रहेगी. अब जो यहाँ पे Q की डायमेंशन रहेगी वही यहाँ पे इस टर्म की भी डायमेंशन रहेगी. मतलब A है डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वेयर. अब हमें A की डायमेंशन फाइंड करनी है. तो Q की डायमेंशन क्या होती है? तो Q करंट मतलब क्या होता है? जैसे कि करंट इज इक्वल टू क्या है? चार्ज पर यूनिट टाइम. तो यहां से हमें मिलता है Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी. या इसे इसकी डायमेंशन लिखेंगे हम. तो Q की डायमेंशन आएगी I इंटू टी इज इक्वल टू यहाँ पे A कांस्टेंट है और T टाइम. तो यहाँ पे आएगा T स्क्वेयर. तो A की डायमेंशन फाइंड करनी है तो ये T स्क्वेयर यहाँ पे डिवाइड होगा. तो ये I T और ये T स्क्वेयर यहाँ पे डिवाइड होगा. तो एक T यहाँ के एक T के लिए कट होगा और A की डायमेंशन आएगी AI और ये T यहाँ पे 1 रहेगा, ऊपर चला जाएगा तो -1. तो ये आएगी -1. तो ये रहेगी डायमेंशन ऑफ A. इसी तरह से जो चार्ज की डायमेंशन रहेगी वही इस टर्म की डायमेंशन रहेगी. तो Q की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन रहेगी B और T की. तो B की डायमेंशन फाइंड करनी है. चार्ज की डायमेंशन अभी देखी थी कि I इंटू टी इज इक्वल टू ए B कांस्टेंट रहेगा और T की डायमेंशन आएगी कैपिटल T टाइम. तो B की डायमेंशन फाइंड करनी है. T यहाँ पे डिवाइड होगा तो B की डायमेंशन आएगी I इंटू टी और ये I डिवाइड होगा तो ये T कैंसिल रहेगा और B की डायमेंशन आएगी जो कि करंट की डायमेंशन है. जो कि Q की डायमेंशन है वही C की डायमेंशन है. तो डायमेंशन ऑफ Q इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ C. तो C की डायमेंशन क्या आएगी? जो Q की डायमेंशन है. और Q मतलब चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? I इंटू टी. तो ये रहेगी C की डायमेंशन. तो ये हुआ पार्ट ए. पार्ट बी में कहा है इफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ A, B and C are 5, 3 and 1 respectively in SI units. Find the value of the current at t is equal to 5 सेकेंड. तो एक Q जो इक्वेशन दिया हुआ है चार्ज का और ये जो कांस्टेंट ए बी सी रहेंगे उनकी वैल्यूज दी है. ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये Q की वैल्यू बनेगी. A के जगह पे लिखेंगे 5 टी स्क्वेयर प्लस B के जगह पे लिखेंगे 3t प्लस C के जगह पे लिखेंगे 1. तो एक Q का इक्वेशन मिल गया हमें. अब हमें फाइंड करना है कि करंट एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड. तो करंट क्या होता है? करंट की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन. मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब dq अपॉन dt. ये होता है इंस्टेंटेनियस करंट. तो यहाँ पे Q की वैल्यू ये पुट करेंगे तो इसका डेरिवेशन हम फाइंड करना पड़ेगा तो हमें करंट मिलेगा. तो I इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ Q और Q की वैल्यू ये पुट करेंगे. तो
तो ये होगी 5t² प्लस 3t+1। तो इसका यहाँ पे डेरिवेशन लेना है, तो ये डेरिवेशन यहाँ पे इसका होगा प्लस इसका होगा। तो हम डिटेल में इसे सॉल्व करेंगे। तो ये डेरिवेटिव रहेगा फर्स्ट टर्म का 5t² प्लस इसका 3t प्लस लास्ट टर्म का, तो यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आएगा 5 और डेरिवेटिव ऑफ t² प्लस यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लेंगे। तो ये 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ t प्लस यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव। तो हमें डेरिवेटिव के फॉर्मूले यूज करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे x रेज टू n का डेरिवेटिव आएगा n इंटू एक्स रेज टू n-1। तो यहाँ पे 5 i इज इक्वल टू 5 t रेज टू 2, मतलब जैसे कि x रेज टू n, तो n के जगह पे 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो ये आएगा 2t रेज टू n-1, मतलब 2-1, ये आएगा 1 प्लस 3a1। तो यहाँ पे n के जगह पे 1 लिखेंगे, तो ये आएगा 3 सिर्फ, प्लस एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो i इज इक्वल टू मिलेगा 5 इंटू 2 10t प्लस 3। तो हमें करंट फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो t की वैल्यू 5 पुट करेंगे यहाँ पे। तो i इज इक्वल टू 10, t के जगह पे लिखेंगे 5 प्लस 3। तो i इज इक्वल टू 50 प्लस 3, मतलब करंट मिलेगा हमें 53 एम्पियर।